उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी नारे ने इस चुनावी मौसम में खलबली मचाकर रख दी है। और इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला तो योगी ने भी महाराष्ट्र में बोलते हुए खड़गे को मुंहतोड़ जवाब दे डाला। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। योगी के एक नारे ने हाहाकार मचा दिया है। योगी का एक नारा आज की तारीख में विपक्षी दलों के गले की फांस बन गया है। कोई इस नारे की तोड़ निकालने के लिए पोस्टर पर पोस्टर जारी कर रहा है, कोई नए नए नारे दे रहा है, लेकिन सियासी नारों की फहरिस्त में कोई ऐसा नारा नहीं है जो योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की काट बन सके। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में यही नारा छाया हुआ है और साथ ही छाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये नारा विपक्षी दलों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर अब इस नारे को लेकर सीधा हमला किया तो योगी आदित्यनाथ ने खड़गे पर जब निशाना साधा तो उनको हैदराबाद में नरसंहार तक की याद दिला दी। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। बटेंगे तो कटेंगे का नारा जैसा कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर हमला बोला था। एक बार उनके गेरुआ कपड़ों का सहारा लेकर निशाना साधा तो दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की भाषा को आतंकी भाषा करार दिया। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस
बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। बात यहीं तक नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे पर पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता हर रोज नया पोस्टर जारी कर रहे हैं, हर रोज नए नारे दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे के नारे का तोड़ निकाल सके। लेकिन अब तक साइकिल को सफलता मिलती दिख नहीं रही है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी किया और जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसा नारा दिया। और अब इस नारे पर जब बात हैदराबाद तक पहुंची तो AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी इस जंग में कूद पड़े हैं। कौन रजाकार हैं बोले, उनको ही पता है कौन है, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो वफादारों को जानता हूं और उन गद्दारों को जानता हूं जो देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए थे, और उन गद्दारों को जानता हूं जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे। तो मेरा तो ताल्लुक वफादारों से था, है और हमेशा रहेगा। मौसम चुनावी है तो इस मौसम में योगी आदित्यनाथ की हवा सबसे तेज चल रही है। योगी आदित्यनाथ और उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे केंद्र बिंदु पर है और सियासी संग्राम में सारा फोकस योगी आदित्यनाथ और उनके नारे की ओर शिफ्ट हो चुका है।